अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफरा सियाब महल एडवोकेट। मैं एक जुडिशल एकेडमी जो है वो भी रन कर रहा हूँ, जिसमें हम सिविल जज, एडिशनल सेशन जज, एडीपीपी और वन पेपर एमसीक्यू की तैयारी करवाते हैं। आज जो टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करने लगा हूँ वो ये है कि हाउ टू प्रिपेयर पीपीएससी पेपर या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर आपने कैसे प्रिपेयर करना है। क्योंकि ये ऐसा कंपटीशन है जिसमें बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स जो हैं ये अपीयर होते हैं, सीट्स बहुत कम होती हैं, लेकिन क्वालिफाई वही करते हैं जो एक प्रॉपर मैकेनिज़्म के साथ तैयारी करते हैं। अब प्रॉपर मैकेनिज़्म के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक किताब ले ली है, उसको आपने पढ़ना शुरू कर दिया है तो आपका पेपर प्रिपेयर हो जाएगा। यहाँ पर एक फुल टाइम कंपटीशन है। इस कंपटीशन के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी पड़ती हैं। सबसे पहली जो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ वो है कि आपने अखबार का मुताला जो है ये डेली करना है। अब अखबार को आपने कहीं भी जो है वो किसी दिन भी स्किप नहीं करना। उसकी एडिटोरियल पढ़ें, उसके वहाँ पर आपको लिखा होता है कि कौन सी कंट्री की खबर है, उसकी कैपिटल का नाम क्या है, कौन सी जो फेमस पर्सनैलिटी है उसकी डेथ हुई है, इस तरह के क्वेश्चन। हालांकि ये क्वेश्चन करंट अफेयर में भी आते हैं, लेकिन अखबार जो है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। अगर आपको अखबार जो है वो डेली पढ़ते हैं तो आप जो है वो पेपर में 20 जो मार्क्स होते हैं वो एक्स्ट्रा ले जाते हैं रूटीन के तहत। अब इस पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपने तैयार करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने अखबार का जिक्र किया है, उसके बाद जनरल नॉलेज की बात की है। जनरल नॉलेज के लिए अगर एक किताब है, बड़ी कंप्रीहेंसिव सी है, पीपीएससी के सॉल्व पास पेपर्स, डोगर्स वालों की भी है, एडवांस पब्लिशर्स की भी है। इस तरह फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए भी पास पेपर्स की एक एमसीक्यू की बुक बनी है, वो आप लें। अगर आप थोड़ा सा डीपली जाना चाहते हैं तो आप पियर्सन का जनरल नॉलेज जो है वो किताब ज़रूर लें। उसके बाद पाकिस्तान स्टडी की बात करते हैं। पाकिस्तान स्टडी जो है ये आपने शुरू करनी है। इसकी बेसिक जो हिस्ट्री है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू करें, उसमें तारीखें देखें कौन कौन सी आ रही हैं। फिर 712 का अरसा जो है, उसके बाद 1206 तक का ये जो अरसा है ये आपने ज़रूर करना है। फिर आगे जो मुग़ल हैं उनके बारे में सवाल आ जाते हैं। इस तरह पानीपत का क्वेश्चन है, ये सवालात जो हैं ये पेपर में आते हैं। फिर सवाल हमारे पास जो है कि प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन जो है, इसमें पाक स्टडी में जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास करंट अफेयर। करंट अफेयर उसमें जो आपके लास्ट मंथ में जो वाक़यात हुए हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि आपने अखबार जो है वो ज़रूर पढ़नी है। उसके अलावा कौन सी कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, कौन सी आगे कॉन्फ्रेंस होने वाली हैं, कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके कितने मेंबर्स हैं, इसके अलावा कोई वज़ीर-ए-आज़म किस मुल्क का है तो उसका नाम क्या है। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये आपके करंट अफेयर में आएंगे। उसके बाद इस्लामिक स्टडी का पोर्शन जो है, इस्लामिक स्टडी के लिए आपने जो बुक है वो कारवां की ले लें, सिर्फ जो इस्लामिक स्टडी के लिए, क्योंकि इस्लामिक स्टडी जो है ये बहुत ही लेंथी सब्जेक्ट से कंसिडर किया जाता है और इसमें सवालात जो हैं ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कुछ सवालात जो हैं वो कुरान पाक के मुतल्लिक़ होते हैं, हदीस के मुतल्लिक़ होते हैं, या जो हमारे पास बुज़ुर्ग हस्ती हैं उनके क्वेश्चन जो हैं वो भी पूछे जाते हैं, किताबों के नाम जो हैं वो पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पोर्शन है जोग्राफ़ी। जोग्राफ़ी वर्ल्ड जोग्राफ़ी है और पाकिस्तान जोग्राफ़ी जो है, इसमें सवालात जो हैं ज़रूर आते हैं, जिसमें इसमें आपके दरे हैं, इसके अलावा माउंटेन रेंजेस हैं, डिस्टेंस है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये जोग्राफ़ी के अंदर आती हैं। फिर उसके बाद बेसिक मैथ है। बेसिक मैथ में आपने याद रखना है कि जो आपके रेशो के हैं, अलजबरा के कुछ क्वेश्चन हैं, या माइनस है, प्लस है, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो भी आते हैं। लेकिन कभी कभी ये भी देखने में आता है कि जिस तरह उन्होंने सवाल पूछ लिया कि 2 है, 4 है, 6 है, 6 के बाद नेक्स्ट क्या वर्ड आएगा, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये भी पेपर में देखने में आए हैं। उसके बाद मैथ के बाद जो है वो इंग्लिश का पोर्शन है। इंग्लिश हर एक जो पेपर होता है उसमें जो स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं और जो क्वालिफाई नहीं करते हैं, वहाँ पर जो बेसिक डिफरेंस है वो मैथ और इंग्लिश के पेपर में आता है।
मोस्टली स्टूडेंट को मैथ और इंग्लिश नहीं आती, इसके लिए आपने प्रॉपर जो है वो तैयारी करनी है। जिस तरह अब हमारी एकेडमी में 1 मार्च से सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो ये इस सेशन को आप ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि हम जो है वो इंग्लिश और मैथ पे बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट होते हैं यही जो है वो आपका एग्रीगेट जो है वो ऊपर लेके जाते हैं। उसके बाद उर्दू का पोर्शन है। उर्दू के पोर्शन में शुरा हैं, उसके बाद किताबें हैं जो भी लिखी गई हैं। इसके अलावा जो ग्रामर है उर्दू की, उसमें से सवालात जो हैं वो आते हैं। फिर इसके बाद एवरीडे साइंस का पोर्शन है। एवरीडे साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो जो बेसिक साइंस है आपकी, वो उसमें से सवालात आते हैं। जिस तरह अब ये भी कह लें कि कौन से साइंटिस्ट को जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला इस 2019 में, 2020 में, इस तरह के क्वेश्चन। फिर आता है कंप्यूटर का पोर्शन। कंप्यूटर का पोर्शन जो है ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम करता है। कंप्यूटर के लिए आप बेसिक कंप्यूटर की बुक लें, लेकिन साथ साथ इसके जो कीज़ हैं उनके मतलब देखें और उन कीज़ को प्रैक्टिकली करके देखें। इस तरह ये आपका जो नॉलेज है इससे ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ें थी जो आपने 1 पेपर के अंदर जो है इनको आपने करना है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि देखें, जब तक आप खुद तैयारी नहीं शुरू करते, जब तक आप खुद अपने साथ जो है वो एक कमिटमेंट नहीं कर लेते कि मैंने ये काम करना है, तब तक कोई भी आपको करवा नहीं सकता है। अगर आपने कोई जॉब लेनी है उसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और सबसे बड़ी स्ट्रगल आपकी अपनी होती है। अगर आप खुद से स्ट्रगल नहीं करते हैं तो कोई टीचर जो हैं या कोई भी शख्स जो है वो आपको नहीं ज़बरदस्ती पढ़ा सकता। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप जॉब हासिल करें तो आज ही जो है वो मेहनत करना शुरू कर दें। एक चैप्टर जो है वो आपका कम से कम डेली होना चाहिए। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था वो 1 पेपर के मतलब था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।